शुभ अक्षय तृतीया। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल का नाम बिंदास बोली है और मेरा नाम साधना सिंह है। स्वागत है आपका मेरे चैनल बिंदास बोली में। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के महत्व, कथा और इनकी पूजा कैसे की जाती है और अक्षय तृतीया के उपाय के बारे में। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। यह पर्व हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। वहीं इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है, मतलब आप बिना मुहूर्त देखे इस दिन कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। साथ ही इस दिन सोना, चांदी और कोई भी नया सामान खरीदने का खास महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है, वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि 10 मई शुक्रवार को सुबह 4:16 से शुरू होगी और इसका अंत 11 मई के दिन सुबह 2:51 पर हो जाएगा। इसलिए इस साल अक्षय तृतीया 10 मई को मनाई जाएगी। वहीं ज्योतिष के दृष्टिकोण से यह दिन बेहद शुभ होता है, क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा उच्च राशि में होते हैं। अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त 10 मई को सुबह 5:48 से शुरू होगा, जो कि दोपहर 12:22 तक रहेगा। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में किए गए हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। वहीं इस दिन रवि योग भी बन रहा है, जिसमें पूजा करने का दोगुना फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया की पूजा विधि। सामग्री: वस्त्र और वस्त्र का प्रतीक कपड़े का एक छोटा टुकड़ा, पूजा की थाली, लंगोट और पूजा सामग्री के साथ, 7 धातुओं के तरण यानी पीतल, तांबा, सोना, चांदी, लोहा, शीशा, ब्रॉन्ज। पूजा सामग्री: रोली, चावल, दूध, दही, मिश्री, फूल, घी, दिया, धूप, अगरबत्ती, नारियल, फल, मिठाई, पंचामृत। पूजा की थाली, लंगोट और पूजा सामग्री के साथ। पूजा विधि आइए जानते हैं। सबसे पहले शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा स्थल को सजाएं। पूजा स्थल पर कपड़े का छोटा टुकड़ा बिछा दें। पूजा स्थल पर लंगोट रखें और उसमें 7 धातुओं के तरण रखें। पूजा की थाली पर रोली, चावल, दूध, दही, मिश्री, फूल, घी, दिया, धूप, अगरबत्ती, नारियल, फल, मिठाई और पंचामृत रखें। पूजा की थाली को स्वर्ण वस्त्र से ढक दें। अब विधि के अनुसार गणेश और लक्ष्मी मूर्ति की पूजा करें। विशेष मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गम गणपते नमः और ओम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः। दीपक जलाएं और अगरबत्ती जलाएं। प्रदेश वंदना करें और अपने परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद जरूर दें। नारियल, फल और मिठाई को देवी और देवताओं को अर्पित करें। पंचामृत से प्रसाद तैयार करें और सभी को बांटें। इस रूप में अक्षय तृतीया की पूजा विधि पूरी हो जाती है। इस दिन धन, सुख और समृद्धि की कामना की जाती है। यह पूजा ध्यान, आस्था और विश्वास के साथ की जानी चाहिए। पूजा सामग्री क्या लगती है? अक्षय तृतीया की पूजा सामग्री आइए जानते हैं। अक्षय तृतीया पूजा के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। देवी और भगवान की मूर्तियां या चित्र, अगरबत्ती और धूप, दीपक और बाती। पूजा के लिए वस्त्र: पीला रंगीन वस्त्र प्राथमिकता होती है। पूजा के लिए पुष्प: लाल, गुलाब, चमेली, अक्षता, जाई, केवड़ा, गेंदा। अदरक, नारियल, बनाना, सिंदूर, सुपारी, इलायची, लौंग, इत्र, नवेद सामग्री: बासमती चावल, चीनी, दूध, घी, शक्कर, फल, मिठाई। पंचामृत: दूध, दही, घी, शक्कर, जल। पूजा के लिए कटोरी पात्र, कलश, स्थानीय पानी, कलश स्थापना के लिए नारियल। यह सामग्री आपको अक्षय तृतीया पूजा के लिए तैयारी करने में मदद करेगी। पूजा के समय इस सामग्री का उपयोग करके आप देवी और भगवान की पूजा कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पूजा की कथा:
एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब लड़का, नाम उसका था राम, वो रहता था। उसके परिवार में व्यापारिक लाभ कम था और वह धन की कमी से पीड़ित थे। एक दिन उसके पिता ने उसे अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में बताया। पिता ने कहा, बेटा, अक्षय तृतीया एक धार्मिक और महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन ईश्वर की पूजा करने और उनसे आशीर्वाद मांगने से हमें धन प्राप्ति और सुख की प्राप्ति होती है। इसके लिए हमें विशेष पूजा करनी चाहिए। राम ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, अक्षय तृतीया और कथा क्या है? कृपया मुझे इसके बारे में बताएं। पिता ने कहा, बेटा, अक्षय तृतीया की कथा में अनुसार एक बार देवता और देवियों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अक्षय तृतीया व्रत के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी ने यह व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राम ने ध्यान से सुना और पूछा, पिताजी, अक्षय तृतीया व्रत का पालन कैसे किया जाता है? पिता ने कहा, बेटा, इस व्रत के दिन लोग माता लक्ष्मी और प्रभु विष्णु की पूजा करते हैं। वह विशेष प्रसाद तैयार करते हैं और इसे देवी और भगवान को अर्पित करते हैं। उन्हें धन, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। राम ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे भी अक्षय तृतीया के दिन व्रत रखना है। मैं देवी और भगवान की पूजा करके उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ। राम ने व्रत रखा और पूजा की। उसने ध्यान से सभी पूजा सामग्री का इस्तेमाल किया और मन से देवी और भगवान की पूजा की। अपने ईश्वर से धन, सुख और समृद्धि की कामना की। धीरे धीरे राम की जिंदगी में सुख, समृद्धि और धन बढ़ने लगे। उसका व्यापार उन्नति की ओर बढ़ा और उसके परिवार में खुशहाली मिली। राम ने धन्यवाद किया क्योंकि वह जानता था यह सब उसके अक्षय तृतीया व्रत और देवी भगवान की कृपा का परिणाम था। इस तरह राम की भक्ति, शक्ति, समृद्धि और सुख की कहानी अक्षय तृतीया कथा के माध्यम से हमें सिखाती है कि इस व्रत का पालन करने से हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और हमें आनंद और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अक्षय तृतीया कथा समाप्त होती है। यह कथा हमें धन, सुख और समृद्धि की महत्वपूर्णता का बोध कराती है और इसे मनोकामनाओं की प्राप्ति के लिए व्रत और पूजा का महत्व बताती है। अक्षय तृतीया तिथि सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि इन 5 चीजों को खरीदकर घर लाने पर बरसती है माँ लक्ष्मी की कृपा और मिलता है सुख, सौभाग्य। अक्षय तृतीया पर सोने जैसी किस्मत चमकाने के लिए जरूर करें ये अक्षय तृतीया पर इन 5 चीजों को घर लाने पर सोने जैसा मिलेगा शुभ फल। अक्षय तृतीया के अचूक उपाय। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म में सुख, संपदा, धन, वैभव आदि को बढ़ाने वाला महापर्व माना गया है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर की जाने वाली पूजा, जप, तप, उपाय आदि से मिलने वाले पुण्य का कभी भी क्षय नहीं होता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर धन की देवी माता लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने पर साधक को अनंत फल की प्राप्ति होती है और उसके घर में हमेशा सुख, सौभाग्य का वास बना रहता है। अक्षय तृतीया पर सोने की खरीदारी को बेहद शुभ माना गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ और भी चीजें हैं जिन्हें खरीदने पर सोने के समान शुभता प्राप्त होती है? तो आइए जानते हैं। श्री यंत्र। सनातन परंपरा में श्री यंत्र को मां लक्ष्मी का प्रतीक ही माना गया है। मान्यता है कि जिस घर में विधि विधान से स्थापित श्री यंत्र की पूजा होती है उसके घर में धन का भंडार हमेशा भरा रहता है। यदि आपके पूजा घर में श्री यंत्र नहीं है तो आपको इस साल शुभ एवं लाभ की प्राप्ति के लिए अपने घर में श्री यंत्र को जरूर लाकर स्थापित करने के बाद दैनिक पूजा करनी चाहिए। पीली कौड़ी।
धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा में चढ़ाई जाने वाली पीली कौड़ी को बेहद ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी की प्रिय पीली कौड़ी को अक्षय तृतीया के दिन अपने घर में खरीद कर लाता है तो उसे सोने के समान शुभ फल प्राप्त होते हैं। जौ। सनातन परंपरा में की जाने वाली पूजा पाठ में जौ का बहुत महत्व है। हिंदू मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन घर में जौ खरीद कर लाता है और उसे धन की देवी मां लक्ष्मी को अर्पित करता है तो शीघ्र ही उसकी आर्थिक दिक्कतें दूर होती हैं। अक्षय तृतीया के दिन जौ के इस उपाय को करने वाले के यहाँ पूरे साल मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तुलसी। सनातन परंपरा में तुलसी को विष्णु प्रिय कहा गया है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है उसके घर के सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और उस पर लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा बरसती है। ऐसे में सुख और सौभाग्य पाने के लिए इस अक्षय तृतीया पर अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लेकर आएं। यदि आप चाहें तो इसके साथ शमी का पौधा भी लाकर अपने घर में लगा सकते हैं। शंख। सनातन परंपरा में शंख को मां लक्ष्मी के भाई के रूप में माना गया है क्योंकि उसकी उत्पत्ति भी समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। ऐसे में धन धान्य की कामना रखने वाले व्यक्ति को अक्षय तृतीया के दिन अपने घर में शंख खरीदकर लाना चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में प्रतिदिन शंख बजता है उस घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और वहां हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। ये थी अक्षय तृतीया की महत्व की कथा, अक्षय तृतीया की पूजन सामग्री और अक्षय तृतीया के उपाय। आशा है आपको ये पसंद आए होंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।